यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे हमने कल आपको कराया था यूपीएसआई का जो 21 दिसंबर का आरडब्ल्यू अंकित भाटी सर के ऐप पर जो फ्री मॉक टेस्ट हुआ था उसका हमने एनालाइज कराया था। आज हम कराने वाले हैं मैथ के 14 क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम क्वालिफाई सी में एग्जाम क्वालिफाई में जॉब करता हूँ और मैं कुछ भाई का कमेंट देख रहा था कि वहां पे लिखा हुआ था सर आप प्लीज मॉक एनालाइज करा दीजिए सर का, अगर आपके पास टाइम। सर के पास टाइम की दिक्कत है, अगर होता तो जरूर करा देते। तो आई होप चीजें आपको सही लगेंगी और जहां तक है मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें मैंने स्मार्ट अप्रोच यूज करता हूँ या वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल कैसे होगी, आपका एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, फटाफट शुरू कर देते हैं। बाला के पास ललित की राशि का 3 गुना है। मैंने बी से बाला मान लिया, तो से ललित मान लिया। और आगे बढ़, ललित के पास विमल की राशि का, तो ये मैंने बी से विमल मान लिया। राशि 10% अधिक राशि है, बाला के पास जो है ललित से 3 गुना अधिक है, ललित के पास जो विमल से 10% अधिक है। तो मैंने विमल की मान ली 10, ललित की हो जाएगी कितनी, 10% अधिक 11। और लाला बाला के पास कितनी हो जाएगी, ललित से 3 गुना, ये होगी 33। अब आप बोले इधर से स्टार्ट क्यों किया। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन इसमें 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। कैसे बता देता हूँ, देखो बाला के पास ललित की राशि का 3 गुना है, ललित की मैंने मान ली 1, बाला के पास होगी 3, 3 गुना होगी। अगली लाइन पढ़ते हैं, ललित के पास विमल की राशि से 10% अधिक है। किसकी राशि से, विमल की राशि से 10% अधिक, मान ली 10, ये होगी 11। इसे उधर कर लेंगे 1 इक्वल करने इसे कर लेंगे 11। कितना हो जाएगा ये, 33, 11, 10। तो वही चीज निकल गई जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये चीज आती है प्रैक्टिस से, ये चीज आती है बेसिक से। ठीक है, आगे कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, वो कह रहा है यदि उन लोगों की राशि का औसत 1350 है। अब देखो ये क्या है, ये हमारी यूनिट में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 33, 11, 10, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, 54 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे, 1350 मल्टीप्लाई 3। ये मत पूछना मल्टीप्लाई 3 कहां से आया, क्योंकि आप सब जानते हो उसने एवरेज की बात की है, यहाँ पे टोटल नंबर्स की बात है। टोटल नंबर्स कब बनेंगे, जो हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 54 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, पूछी किसकी वैल्यू है, तो बाला के पास। बाला कितना है, 33, ये है विमल। ठीक है, 33 की वैल्यू पूछी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1350 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 54। पूछी कितने की यूनिट की वैल्यू, 33 की, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 33। अब काटा पीटम कर देंगे, 11 बार कट गया, ये 8 बार कट गया, इससे ये काट देंगे हम इसको, कितनी बार कट जाएगा ये, काट के देख लो तो, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 225 मल्टीप्लाई 11। अब तो क्या है, देखो 11 का रूल क्या कहता है, 5 का 5 ऐसे कैसे लिख दिया, 5 2 7, 2 2 4, 2 का 2 ऐसे कैसे, 2 4 7 5, राइट आंसर 2 4 7 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये यहाँ तक ये मेन चीज थी, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, टाइम ज्यादा लगेगा। बात कुछ नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे टाइम ज्यादा ले लिया। ठीक है, ये यूनिट सिर्फ कर सकते थे इकाई अंक देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन को दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 खिलाड़ी और प्रशिक्षक, 11 खिलाड़ी है प्लस एक क्या है, प्रशिक्षक है, तो क्या उतने हो गए 12। ये स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट या खिलाड़ी बोल सकते हैं, प्लेयर्स, और ये है उनके टीचर। ठीक है, टोटल हो गए 12। 12 लोगों की एवरेज आयु कितनी है, 33, तो कितने 12 थे 36, 12 थे 36 होती 39, 3 तो 96 हो गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। पहले 5 खिलाड़ी कितनी दे रखी है, 29। देखो 30 होता तो कितना होता, 150, 150 में 5 कम है तो 29, कितना हो जाएगा 155। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि 30 बर्ड्स है 6 की, शेष 6 कितनी है, शेष 6 की दे रखी है 30 बस, कितना हो गया 180। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 12 3। ठीक है, अब इसे इसमें घटा देंगे तो 6 में से 5 गए, इकाई अंक 71 एक भी दे रखा है और किसी नहीं है, राइट आंसर यही होगा। बाकी घटा के देखो, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। अलग अलग नहीं लिखना, फिर 396 लिखोगे, फिर 325 लिखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर ये लिखोगे, नहीं करना। टाइम बचाओ जितना बच सकता है, 5 सेकंड बच गई है ना, बचाओ। अगर अपने 5 सेकंड या क्वेश्चन बचाई, 10 क्वेश्चन में 50 सेकंड बचा दी, तो 1 मिनट तो की होगी, एक क्वेश्चन कर दो 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 120 मीटर, 137.5 मीटर, 82.5 मीटर त्रिभुज वर्गाकार वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन देख के बड़ा सा है, इसमें क्या लेगा, हीरो फॉर्मूला। ठीक, इसको पहले स्किप कर दो, मार्क एंड रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करना है, टाइम बहुत लगेगा, टाइम कंज्यूम क्वेश्चन। करना कैसे, अगर करना हो आपको, पहले हीरो फॉर्मूला कैसे लगता है, एस इंटू एस माइनस एस इंटू, सॉरी ये एस मैंने बाहर ले लिया। हीरो फॉर्मूला क्या बोलता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो होता है। ठीक है,
त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल और आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30x मल्टीप्लाई 11x। ठीक, दोनों बराबर हैं, ये हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा इसके बराबर, ये फॉर्मूला जो हम लगाएंगे। करना कैसे है देख लो कैसे करना है। एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब ए कितना है हमारे पास 120, 137.5, 182.5, टोटल कितना हो जाएगा 550, 7 9 10, 3 2 5 और 8 13 14 का जहां से लगा 1 और ये हो गए 4, ये बटे 440 बटे 2 तो 220, ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई 220। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है, ये जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू कितनी 220, फिर कितना हो जाएगा 220 माइनस ए की वैल्यू कितनी 120 तो हो जाएगा 100, अगला कितना हो जाएगा 220 माइनस 137.5, ऐसे लिखेंगे ना 220 माइनस 137.5, अगले लिखेंगे 220 माइनस 182.5। ठीक, अब इसे सोल्व करने में टाइम लगेगा, 220 100 ये कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये हो जाएगा हमारे पास 82.5, और ये कितना बचेगा 220 में से 182 जाएंगे तो लगभग 37.5, तो 0.5 दो जीरो खत्म, कितना बचेगा ये 220 मल्टीप्लाई 825 मल्टीप्लाई 375, ये बचा। अब आप देख लो क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई ये दिख रहा है आपको 11 मल्टीप्लाई 11 5 55 75, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 75 हो रहा है, देखो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 2 37। ठीक, ये बन गया। अब आप इसको देखो निकाल के देख लो, 11 यहाँ 11 यहाँ, 11 बाहर आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई अब कितना है ये 75 75 दो बार है, एक गिरा 75 सिंगल बाहर आ गया, यहाँ 5 है यहाँ 20 है, 20 को लिख सकता हूँ 5 गुना 4, एक 5 और 4 का हो गया 2, ये निकल के आ गया। ठीक, अब मुझे करना है किसके इक्वल होगा, ये मेरा किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू मेरी होगी, मैंने भी क्या बताई थी आप 33x मल्टीप्लाई 11x के, तो 33x मल्टीप्लाई 11x के, देखो 11 से 11 खत्म, ठीक है 5 दूनी 10 या 30, 25, 25 बराबर किसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, एक्स की वैल्यू आ गई 5। क्या पूछा था मुझसे, आयताकार वर्ग की सबसे बड़ी भुजा 30 में गुणा कर दो, 3 पंजे 15। अब आप बोलेंगे ऑप्शन से नहीं कर सकते थे, ऑप्शन तो हो जाता अगर ये 120 नहीं दिया होता, क्योंकि हमारा 30 का मल्टीपल आएगा, सबसे आयताकार वर्ग की सबसे बड़ी भुजा पूछी है, आयताकार बगीचा, देखो आयताकार बगीचा ये तो है, इसमें ये 30 है, ये 11 है, एक्स है, वाई है, कुछ भी मान लो, 30 का मल्टीपल आएगी, 120 30 का मल्टीपल है, 150 30 का मल्टीपल है, तो 50-50 का पता चल रहा था, लेकिन क्लियर पता नहीं चल रहा था आंसर होगा क्या, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ा। अगर 120 नहीं होता तो ये हम आंख में चल रहे थे, कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ता, ये ऑप्शन से खेलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर इस काम करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था, मैंने नहीं ध्यान दिया इस पे, ये आपको इंग्लिश में देखना चाहिए। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और उसमें एक्स के साथ x प्लस 8 और x प्लस 18 ये दे रखा हो, तो आप मिच के लगा दो क्या, अंडर रूट ए इंटू बी, कितना हो जाएगा, इसको लिख दूंगा 2 गुना 4, इसको लिख दूंगा 2 गुना 9, तो 2 2 सिंगल 2 आ गया, 4 का हो गया 2, 9 का हो गया 3, तो 2 दूनी 4 थे 12, ये 12 का निकल का है हमारा, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर देंगे, 12 दिन में पूरा कर देंगे। मुझे 5 6 भाग कितने दिन में करेंगे, 5 बटे 6 गुना 12, 6 दूनी 12, 10 दिन में पूरा कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 दिन, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में गलत कर लिया। ठीक, ऐसा ना ऐसे क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं, हमारे माइंड में रहते हैं तो हम होते रहते हैं, वरना भूल जाते हैं। 6 लगातार विषम संख्या, इसमें मैंने बहुत टाइम लगा दिया, कोई विषम संख्या कौन कौन सी होती है प्रैक्टिस में नहीं था ना, दिमाग में नहीं आ रही थी, कौन कौन सी होती है, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, कितनी होगी 6 होगी, 6x प्लस 2 4 6, 6 12 8 20 10 30, ये होगी 6 विषम संख्याओं का योग। पूछना 6 लगातार विषम संख्या का, ठीक है, किसके बराबर है, सबसे बड़ी विषम संख्या मतलब x प्लस 10 के 2 गुने से 38 अधिक है, 2 गुने से मतलब 2 गुना
प्लस 38। ठीक है, ऐसे ही रखा है। अब कितना हो जाएगा आप देख लो, 6x प्लस 30, 30 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा, 6x बराबर 2x प्लस 20 प्लस 8, क्योंकि 30 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 38 माइनस 30, 8 बचा। ठीक है, 2x में से 4 6x में से 4x बचा, ये हो गया 28 और x की वैल्यू होगी 7। ठीक है, पूछ कर रहा है मुझसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, छह संख्याओं का योग निकाले, सॉरी योग पूछ रहा है। ये क्या, छह संख्याओं का योग ही तो है, चाहे यहाँ वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो, जिसमें आपको ठीक लगे। तो देखो 6x प्लस अगर 30 में वैल्यू पुट करूंगा, 6 सत्ते 42 प्लस 30 हो जाएगा 72। ठीक है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए पीछे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से, डिवाइड वाइड के बाद। देखो पहले वाला क्या दे रखा है, यह है 587 माइनस 121। 121 किसका होता है, 11 का। इसमें से 11 कम करूँ कितना होगा, 6 7 5, कितना होगा 24 का। 24 का 576, 26 का 676, 25 का 625, ये तो हो गया 24 भाग। अब डिवाइड बाई के बाद वाला क्या है वो देख लेते हैं कितना निकल के आएगा। फिर लास्ट से स्टार्ट करूँ, 1296। 1296 किसका होता है, जल्दी से बताओ। 36 का। 1296 किसका होता है, 36 का ही होता है। ठीक है, 36, ये क्या, 36 का होता है। अभी 36 किस में से कम होगा, 180 में से। तो 180 माइनस 36 कितना बचेगा, 6 5, सॉरी ये हो जाएगा 7 4, ये 4 1, ये कितना होगा 1, 12 144। अब ये माइनस किस में से होगा, 2316 में से। कितना बचा, 6 में 2 का 4, 0 3 2, ये किसका होता है 48 का। 48, 24/48, 1/2। कुछ नहीं करना, स्क्वायर स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, सोल्व कर देना, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, फिर से रिपीट कर लो बैक करके वीडियो को, समझ में आ जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट भरते हैं। देखो ए एक टैंक को 120 मिनट भर रहा है, बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर रहा है, सी उस टैंक को 48 मिनट में खाली कर रहा है। तो देखो आपको दिमाग में क्या आ रहा होगा कि मुझे दिख रहा है ये, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 24 गुणा 5, 24 गुणा 3, 24 गुणा 2, ऐसे लिख सकता हूँ। एलसीएम सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे एलसीएम आ गया। देखो तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया 24 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, आ गया ना। कोई 24 तीनों में कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो सर ऐसे कैसे लिख दिया। इससे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ए की 24 गुणा 5 6, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 गुणा 3, 3 हटा दो 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हटा दो 5 या 15। पूछ क्या रहा है मुझसे वो, तीनों मिलकर है, ये माइनस में आएगा 16, टोटल तीनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं, 15 माइनस वो निकाल दे रहा है, तो एक ही काम हो पा रहा है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि तीनों एक साथ काम कर कितने मिनट भरेंगे, जितनी इसकी धारिता होगी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि कितना हो जाएगा 24 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2/1, 24 5 120, 120 छक्का 720 राइट आंसर। ठीक है, देखो 720 ही राइट आंसर होगा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक समुच्चय का चयन किया गया है, इस समुच्चय का चयन करने के बाद वही चीज निकल के आ रही है जो इसमें। ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो हैंड टू हैंड अटेम्प्ट करो, वरना ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो, मार्क एंड रीडू करके बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 से 261 29 रिलेट कैसे करना है, गुना करके भाग करके, ताकि सेम सेम आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें, 3 गुणा 29 करके देखता हूँ पहले, जो दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, 2 बच्चे, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, फिर बन सकती है बात, 3 से गुणा करना तो 3 7 21, हाथ से लगे 2, 3 8 24 तो 26, बात तो बाकी 261 तो होगी। अगेन करके देखता हूँ, क्योंकि 5 और 3 ही गुणा करके बातें बनती हैं। 5 गुणा 24 कितना, 24 5 120, और 120 में अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो हाँ 360 बन गई बात में। ऐसे देख लो कि 3 से गुणा करके बन रहा हो तो सीधा ऑप्शन समझा देख लेता हूँ। देखो 8 13 8 104, 104 भी 3 से गुणा, 3 से 12 यूनिट होगी 2, उसमें दे रखी 8 218 है ना, तो उसमें मैच नहीं कर रही, खेल खत्म, पूरा नहीं करना गुणा। ऐसे 28 से कितना होता है, 8 से 24, फिर 3 से गुणा 4 से 12 2, इसमें दे रखी 188, 8 आनी चाहिए, बात करता हूँ। इकाई अंक देख लो बस,
7 गुणा 11, 7 ही करना, 7 इकाई का अंक 7, 7 को 3 से गुणा करना तो हो जाएगा 21 का एक इकाई का अंक सेम हो गया, बात तो ठीक है। बी और देख लेता हूँ, 4 छंग 24, क्योंकि है ना 4 गुणा 26 तो सीधा 4 छंग 24, 4 का 4 गुणा 3 गुणा 4 थे 12, इकाई का अंक 2, लेकिन इसमें दे रखा 231। राइट आंसर क्या है ये, चाहे पूरा करके देख लो आप, सच में यही है क्या। देखो 7 गुणा 11 कितना 77, 70 गुणा 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 23, 231 राइट आंसर। इकाई का अंक सही बात बन रही है, पूरा गुणा नहीं करनी। अब मान लो एक गुणा करने में 10 सेकंड ले रहे हैं, दूसरे गुणा का 10 सेकंड ले रहे हैं, तीसरे गुणा का 10 सेकंड ले रहे हैं, चौथे गुणा का 10 सेकंड ले रहे हैं, 40 सेकंड, 40 सेकंड में अगला क्वेश्चन खत्म कर दो, क्योंकि 30 सेकंड वाला एक्स्ट्रा ले लिया ना, पूरी पूरी गुणा करने के चक्कर में कुछ तो देखना थोड़ी है कि सोल्व कैसे करा, आंसर क्या है इससे मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 18 8 का चतुर्थानुपाती क्या होता है, बीच वाला भी गुणा पहले और आखिरी गुणा, पहला आखिरी में कुछ लिख रखा, चौथा मान लिया x, बीच और वाला गुणा 18 गुणा 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 9 18, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक। आगे देख लेते हैं। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी, 12 गुणा 27 वही अपना, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 9, क्या निकल जाएगा, 3 का 3 पूरा, 4 का हो गया 2 और 9 का हो गया 3, तो 3 दूनी 6 थे 18, 9 अनुपात 18 कितना हो गया, 1 अनुपात 2, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई 126 मीटर, 198 मीटर और 162 मीटर, मैंने पॉइंट पॉइंट कर रखा है तो मीटर कर लूंगा सेंटीमीटर में। 126 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 198 162, अधिकतम लंबाई इसका निकालना है HCF, अधिकतम क्या है तो HCF, न्यूनतम क्या है तो LCM, ठीक है। अब देखो HCF निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। क्या करना है आपको, डिफरेंस ले लो, 8 में 6 के 2 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, कितना हो गया, 8 में 2 गए 6 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, तो इसमें 36, डिफरेंस 36 का है ना, 36, ये 36 नहीं देख लो, 36 का क्या होगा मल्टीपल, तो 12 से 36 कट जाएगा, कट जाएगा, कोई 36 कट जाएगा नहीं, तो 12 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 14 नहीं होगा, 14 से 14 होगा होते ही नहीं, 14 दूनी 28, 14 42, 16 36 कटेगा नहीं कटेगा, 18 36 कटेगा कटेगा, अब बचा इधर 12 होगा या 18 होगा, ऐसे क्या होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या 18, अगर वो कहता 36 तो सही में भाग जानी चाहिए, वो भी राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 18 इसलिए राइट आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू ने कहा, रामू ने श्यामू से कहा, श्यामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, मतलब मेरे पास एक कार है और मैं क्या कर रहा हूँ, नो पार्किंग लगा के अपनी कार को पार कर दे रहा हूँ, यहाँ लगा है एक बोर्ड, उस पर लिखा है नो पार्किंग ऐसे करके, ठीक है, लेकिन मैं फिर क्या कर रहा हूँ, अपनी कार लगा यहाँ पार्किंग कर देता हूँ। आगे क्या कह रहा है वो, जो पार्किंग वाला था, रामू को नो पार्किंग का चिन्ह मतलब पता है तभी तो कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, जिसे पता ही ना हो उसे कहता है वैसे भी नो पार्किंग का निशान है और इसका मतलब होता है यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा ऐसा मत करो, इसका मतलब क्या है कि आप मेरी आगे मान लोगे, आगे मानोगे तभी तो मैंने आपको आगे दी है, वैसे ही कह रहा है कि उसे पता है तभी तो उसने आपसे पूछा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सिंपल सी बात है। श्यामू सड़क के नियमों का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन करता तो ये कब सब थोड़ी होता, इसका राइट आंसर है एक और दोनों सही है, क्योंकि उसे मतलब ही पता था वो पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि गलती करोगे तो चालान कटेगा, अगर नियम का पालन करोगे चालान कहाँ कटेगा, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु गलाया गया, तो देखो ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, ये बड़ा शंकु, इससे छोटे छोटे ना वो शंकु बना है, तो इस शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी चीज गलाई जाती है पिघलाई जाती है उसको नई चीज बनती है, तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से बनती है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब बोले कैपिटल को लिया क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा शंकु है, उससे बनाना हमने एक छोटा शंकु पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई का खेल खत्म। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर धारा त्रिज्या, 15 गुणा 15 और 20 सेंटीमीटर ऊंचा तो 20 बटे 1.5 सेंटीमीटर धारा त्रिज्या, 1.5 गुणा 1.5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर ऊंचा तो मल्टीप्लाई 5, वो कह रहा है ढले हुए संख्या कितनी होगी, जितना बार कट जाएगा इससे ये कट गया, 0.5 मतलब 10 और 10 और ये 5 चौक 20, इसका राइट आंसर होगा 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही दिखा कर लेते ठीक है, ऊपर है हायर, सही है। 12,000 रुपए की राशि ऋण ब्याज पर उधार ली गई है, ठीक है मैंने ले ली है, तो 12,000 रुपए की राशि सीधा मैं से लिखूंगा 120 गुणा, अब आप बोले 120 क्यों, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा ये, फिर बटे में लगाऊंगा पीआरटी बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा,
गुणा आर गुणा टी, इसलिए मैंने पहले 120 लिखा। 120 गुणा आर की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैंने आर का आर लिख दिया। कितने समय के लिए ली गई है 4 महीने के लिए, 4 महीने बटे 12, तो 4 महीने की बात की बटे 12, 100 तो मैंने पहले काम खत्म कर दिया। ठीक, 4 तिया 12, 3 चौक 12, ये कितना हो गया 40 आर। अगले की बात करता है फिर, और कुल मूलधन पर ब्याज दर, इसके बाद 4 महीने बाद 6,000 रुपए इसमें और जोड़े गए, और पूर्ण मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया। इसमें मतलब 12,000 में मैंने 6,000 जोड़ी तो मेरे हो गया 18,000। वही 180 को भी मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। दर सुन की पिछली दर से दोगुनी, तो 2R हो गई। और समय कितना बचा मेरे पास 8। आप बोले 8 कहाँ से आया? एक साल 12 महीने का होता है, 4 महीने तक मैंने 12,000 रुपये लगाए, और बाकी के महीने मैंने 6,000 रुपये और ऐड करके लगाए। ठीक है, 6,000 रुपये ऐड करने से 18,000 रुपये हो गए। तो कितने महीने के लिए बचे 8 महीने के, 4 तो मैंने 12,000 रुपये लगाए ना, 4 महीने तक 12,000 लगाए थे। साथ में लिख रहा हूँ 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़ दिए गए। 6,000 और जोड़ देने से क्या हुआ, मूलधन की ब्याज दर को मैंने पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया। ठीक, दुगना हो गया। अब ये बटे 12 समय तो लेना पड़ेगा ना, ईयर के हिसाब से लेते हैं, दिन लेंगे हम तो बटे 365 करेंगे, और मंथ लेंगे हम तो बटे 12 करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो 12 और 6 18, 3 अट्ठे 240, और आर का आर। ठीक है, अब देख ले 240, टोटल कितना हो गया 280 आर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ब्याज के रूप में कितने रुपए भुगतान किया, उसने बोला 280 आर का नहीं किया, मैंने तो 28,000 का किया, 2,800 से किया 28 होगा। ठीक है, तो 280 से 280 कट गया कितनी बार 10 बार, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितनी सी जगह में सवाल हो गया, बस यहाँ से यहाँ तक में सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर देखो, तो राइट आंसर दिखा दूंगा आपको इसका 10। ठीक है, 1680 में गुणनखंडों की संख्या 1680, वही 2 से काट लो चाहे 4 से काट लो, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 जीरो, 2 चौक 8 2 दूनी 4 जीरो, 2 दूनी 4 2 गुना 2 जीरो, 2 गुना 2 2 जीरो, 2 5 10, 21 3 7। क्या हो जाएगी, 2 की घात कितनी 1 2, 1 2 3 4, 4 गुना 5 की घात 1 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात। टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है, हमेशा घात को एक बढ़ा कर लिख दो, और फिर इनके आपस में गुणा कर दो। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, ये हो गए टोटल गुणनखंड। टोटल की बात करें इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ना सम की पूछी ना विषम की पूछी, तो कितनी हो जाएगी 40, ना भाज्य ना भाज्य 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो दूसरी संख्या से ऐसे ही भिन्न है जैसे पहली से। देखो ये से क्वेश्चन के लिए आते हैं तो अटेम्प्ट करो, स्टार्टिंग में बढ़ना, स्किप करो और आगे बढ़ो। 11 और 8 ऐसे ही 7 के साथ अगला। देखो कितना कम है -9, ये कितना कम है -11 7 18 3, कितना कम हुआ। देखो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने डिवाइड बाई 3 कर दिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिवाइड बाई 3 करूंगा तो एक आना चाहिए माइनस का, तो 7 में कम करूंगा तो 6। राइट आंसर क्या है इसका 6। ये प्रैक्टिस आती है, इसके लिए कोई मैथ का ऐसा नहीं है। इतना देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस है तो गुणा बुरी होगी, कम डिफरेंस है तो भाग बुरी होगी। वैसे मतलब भी अगर 2 5 7 9 ऐसे है तो प्लस कुछ होगा माइनस कुछ होगा, जैसे 2 10 40 80 इसमें गुणा होगा, जितना डिफरेंस ज्यादा हो उसमें गुणा होती है। इस तरह से आइडिया लगता है, फॉर्मूला कुछ नहीं करना, सब प्रैक्टिस से होगा। अगला क्वेश्चन, निकित ने एक टेबल फैन को 48 में बेचने का 120% लाभ हुआ, और एक दीवार घड़ी 1,008 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। वह टेबल फैन को 980 में बेचती है, और दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचे, ताकि दोनों सौदेबाजों से ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, मतलब इक्वल इक्वल। पहले देख लेते हैं पहले वाले, 840 में बेचा, ये एसपी, तो सीपी बनाने के लिए बटे में 120 करेंगे, उल्टा करना पड़ता सीपी, ये बनेगा सीपी। कितना हो गया 0 से 0, 12 सत्ते 84। पहली वाली चीज उसने 700 की खरीदी होगी, जो ना 840 की बेच दी। ठीक है, अगली बात कह रहा है, दूसरी चीज उसने 1,008 रुपए की है। ठीक है, 0 0 बटे 112। ठीक, अब 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 1 9 10, 112 9 1,008। दूसरी बड़ी चीज ने 900 रुपए खरीदी होगी, ये उसका हो गया सीपी। देखो 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगाया, 9 1 9 1 10, 9 1 9 1 10, 112 9 1,008। अगली बात देख लेते हैं, वह टेबल फैन को 908 में बेचती है। ये क्या है, टेबल फैन की प्राइस है, टेबल फैन का। ये किसका प्राइस है
दीवार घड़ी का, ठीक ये वाला। तो फिर उसने कितने का भेज दिया, 980 रुपए का भेज दिया। खरीदा कितने का था, 700 का। अब बोला कितने रुपए मौज मार दी, 280 रुपए की मौज मार दी उसने पहले। लेकिन वो कह रहा कि नहीं, मुझे हानि ना चाहिए ना ही चाहिए लाभ। तो जितना का उन्होंने खरीदा हुआ टोटल, उतने को उसे बेचना पड़ेगा। तो कितने कम का बेचना पड़ेगा, हम बोला 280 कम का बेचना पड़ेगा। जितना उसकी जेब में ज्यादा आ गए, उतने उसकी जेब से अगली बार कम आने चाहिए। तो जीरो का जीरो, दो, कितना बचा, 8। 820 को उसे बेचना पड़ेगा। राइट आंसर 820। 280 सॉरी, ये 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 में से हाँ यहाँ बचेगा 8। 8 में 2 है 6, 620, ठीक है। वैसे भी यूनिट्स कर सकते हो, जिसमें 20 दिख गया वही राइट आंसर, लास्ट में काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा abstract में गलती हुई थी, वो कुछ नहीं। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाता अपना वोट डाला, इससे मैंने गलती कर दी थी थोड़ी सी, वो बताऊंगा क्या। ये कि मैंने सोचा कुल योग्य, मैंने इसमें कुल वैलिड वोट सोच लिए थे, तो इसमें वैलिड वोट में पूछा, समझा कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी। इसमें डाले गए वोट की संख्या पूछी थी, ना कि वैलिड वोट की। मान टोटल हमारे वोट है, ठीक है, उनमें से कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी है, उसमें से योग्य मतदाता सारे के सारे योग्य तो होंगे 100 के 100, लेकिन उनमें से उन्होंने कितना मिला कि 80 लोग आए, मतलब आपके गांव में 100 के 100 वोट सही बने हैं, फर्जी एक वोट नहीं, उन्हें योग्य वोट कहते हैं। उनमें जरूरत हुई सारे के सारे डालने में। कुछ बीमार हो सकते हैं इस मारना है, कुछ घर से बाहर हो सकता है इस मारना है, कुछ नौकरी हो सकता है इस मारना है। तो ये है कुल वोट, इन्हें बोल सकते हैं हम कुल वोट, या बोल सकते हैं कुल योग्य वोट, क्योंकि इसमें वैलिड इनवैलिड की बात बाद में है, कुल योग्य वोट बोल सकते हैं, ठीक है। 100 लोग चाहे तो वोट डाल सकते हैं आके। अगली बात है, कह रहा है इनमें से 5 वोट अवैध, वो सॉरी, इसमें 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, तो इसमें है 80। 80 क्या हो गए, डाले गए वोट, डाले गए वोट, ठीक, जितना लिख के करते हैं 14 कम होता है गलत होने के। उसने बोला उसमें से 5% वोट अवैध हो गए। 80 डाले गए वोट थे, उनमें से 5% अवैध हो गए, तो 95% वैलिड बचे। आप बोले वैलिड वोट का मतलब क्या है, जैसे मान लो 80 लोगों ने वोट डाला, उनमें से 5 लोग ऐसे जिन्होंने गलत मोहर लगा दी, या मान लो दो चिन्ह होते हैं इस तरह से, एक चिन्ह है एक चिन्ह है, यहाँ मोहर लगा दी, ना तो इसका बचा ना उसका बचा, ऐसे 5 वोट डल गए। या कुछ के वोट में जो इसे डाल कर उन्होंने जो मोड़ा, यहाँ की यहाँ भी चिपक गई, पता नहीं चला, नहीं से वोट देता ऐसे वोट देता, ऐसे मान सकते हैं। जैसे बीच में से मोड़ के डाल देंगे, ऐसे ही चिपक जाती है, इसलिए 5 वोट गड़बड़ हो गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब जो वैलिड वोट का था, 5 वोट अगर उसके विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो वैलिड वोट का 60% थे। वैलिड वोट ये तो हो गए टोटल, ये हो गए डाले गए वोट, जो डाले गए योग्य वोट है, ये हो गए कितने वोट वैलिड है, टोटल हो गए हमारे इतने वैलिड वोट है, वैलिड वोट। इसको कितने मिले, 60% मिले, 60%, जो किसके बराबर है, 11,400 के। तो कैसे बोला ना, विजय उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का, वैध वोट का 60% है, तो वैलिड वोट का 60%, ठीक है। कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काटा मिट्टी मचा दो, आंख मीच के से काटना शुरू कर दो। अब ये से काटूंगा अगर मैं, इससे 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और 4 पंजे 20, जीरो, 4 दूनी 8, कैसी कैसी काट लो। अब यह 19 से काट लूंगा इसे मैं, या 6 से काट लूंगा, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। अब ये किससे कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 नौ 45, 5 बार, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, इधर 50 25, 250 आ गया। 250 तो ये हो गया। टोटल कितने थे कुल वोट, 100, 25,000 इसका राइट आंसर। 25,000 मैंने सोच लिया इसमें वैलिड वोट 80% निकाल दिया मैंने इसको, 25,000 का 2,000 इसलिए लगाया था, एक गलती कर दी थी, 20,000 लगा के। मैंने इसमें क्या सोच लिया था, वैलिड वोट, लेकिन उसने मैंने यहाँ सोच लिया कि योग्य, योग्य का मतलब वैलिड समझ लिया मैंने, लेकिन योग्य का मतलब वैध, वैलिड का मतलब होता है वैध, ना कि योग्य। जल्दी जल्दी प्रेशर होता है ना माइंड में, इस योग्य की वजह से गड़बड़ होगी, वही चाह रहा था, उसने योग्य लिख दिया। दोनों ने किसी जगह था कुल वोट कितने डाले, योग्य लिखना जरूरी थोड़ी था। एक मोटर बोट को जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जलधारा ये बीच स्टैंड से, ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में डिस्टेंस दे रखी है 24 किलोमीटर, ठीक है, और उतनी ही दूरी तय करने में धारा के विपरीत 1 घंटा अधिक लगता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे जल्दी मोटर बोट की गति कितनी होगी। वो कहना 24 किलोमीटर जा रहा हो ऐसे करके बी प्लस यू, 24 किलोमीटर जा रहा है ऐसे करके बी माइनस यू। अब देखो पहले ये आएगा ये बाद में आएगा, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 24 बटे बी माइनस यू, मतलब धारा की गति कितनी दे रखी 2,
-24/b प्लस में धारा के 3 रखे 2, दोनों डिफरेंस कितना है, 1 घंटा ज्यादा लगा। मतलब धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत आने में 1 घंटा डिफरेंस है। अब आप ऑप्शन से कर सकते हो यहाँ पर तुरंत बिना किसी क्रॉस मल्टीप्लाई बिना किसके, ऐसे बी की वैल्यू क्या होगी ताकि ये डिफरेंस करके एक आए। देखो 6 10 होगी, रूट तो होगी नहीं, 8 होगी या फिर 10 होगी। 10 रखकर देखो 24/8, 10 में से दोगे 8 बचे, -24/12, 8 या 24, 12 दूनी 24, 3 में से दोगे तो 1 बचा। राइट आंसर है। फट से दिमाग में आएगा। आप बोले 8 रखकर देखना, 24 कितना था वो, बी माइनस यू था ना 2, -24/बी प्लस यू था ना 2 बराबर 2। तो देख लो 24/6 8 दोगे तो हो जाएंगे, 6 में से दोगे तो 4 माइनस ये कितने हो जाएंगे 8, 4 6 24, 8 से 24, 6 में 3 में 3 बचे जो कि एक बराबर नहीं है। ये गलत है, इसलिए ये राइट आंसर है। तुरंत रूट वाला तो पहले ही खेल खत्म है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, करने का तरीका यही है। सिर्फ इतना लिखना है, कितना 24/b-2 -24/b+2 बराबर 1। राइट आंसर 10। खेल खत्म। ठीक, इतना दिमाग में कर सकते हो ना। 10 में से 2 8 से 24, 10 2 12 12 24, 3 में 2 1 बचा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेबल बिलोज करके दे रखा है। जैसे पूछा है कि y1 y2 y3 5 के बाद वर्ष दे रखे हैं y5 तक। ठीक है, तो उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक दर्शाती है। तो प्रतिवर्ष चावल का उत्पादन क्या होगा, प्रतिवर्ष चावल का उत्पादन, औसत उत्पादन पूछा। तो कितना हो गया 520, 570, 680, 720। मैं तो उसमें होता जोड़ लेता, उससे पेन नहीं चल पाता इसलिए इधर जोड़ना पड़ा। 0 7 2 9 8 17 2 19 5 24 का 4 से लगे 2, 5 5 10, 6 18, 18 7 25 और 10 35, 3540। टोटल कितनी दे रखी थी मुझे ये, 5 एक दे रखी ना, 5 तो 5 7 35, 0 5 40। कुछ इस तरह का होगा क्या, हम्म, कितनी है 6 5 है, सही जोड़ा ना मैंने। 0 0 0 7 2 9 8 17 17 2 19 19 5 24 हासिल लगे तो हाँ है तो सही। ऐसे ही फिर 5 5 10 10 6 16 16 7 23 23 और 8। ओहो यहाँ गलती हो गई। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो इन्हें जोड़ के टोटल को 520 570 620 720 850, ये सबको जोड़ के हमें कर देना है। राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 19वां। ठीक है, जोड़ के करा होगा ना, देखो जोड़ के किया है यहाँ पे भी। 5 से भाग के 3340, हमने कहीं जोड़ने गलती कर दी, 3340 कहीं ना कहीं जोड़ना गड़बड़ हो गई। देखो लिखा 520 570 680 720 850 डिवाइड बाई 5 क्योंकि एवरेज निकालना है। कितना हो 668। ठीक है, चीजें जी करना कहते होता है। इसमें तो सीधे ऑप्शन की वैल्यू पुट करके देख लो जो भी इसका राइट आंसर होगा। मेरा सही था ये, ठीक है। और मैंने 80 सेकंड में कर लेता, मतलब 1.5 मिनट लेगी इसमें भी, 1.5 मिनट से पहले पहले हो गया। बस यही देखना है किसमें क्या पुट करके आ रहा है। सबसे पहले देख लो डिवाइड वाले रख के, सबसे जल्दी करने का तरीका यही है, वरना 3 ऑप्शन करके देखोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने तीसरे विषय का उत्तर आया। ठीक है, कुछ सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्वेश्चन देखने पहले। और बी के वेतनों का योग देखो, इसमें दे रखा ए प्लस बी वेतन का योग और उनके अंतर का अनुपात ए माइनस बी कितना है, 11/1 है। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 11 ए माइनस 11 बी। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 ए बराबर 12 बी। ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे, सॉरी ए बराबर 12 आएगा, 12/10, 2 6 12, 2 5 10, 6/5। ए और बी का रेशियो आ गया। ठीक है, आ गया। आगे देख लेते हैं पढ़ा क्या कहता है। ऐसे ही क्या कह रहा है, बी और सी के वेतन का योग, बी प्लस सी कितना है 11, और बी माइनस सी के वेतन का योग कितना है ये, वही हो जाएगा इसका बी बटे सी बराबर 6/5। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है बी बटे, जैसे वो सोल गया ना सी में सेम आएगा सर, बी बटे सी बराबर 6/5। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ देखो एक चीज, क्या यहाँ बी की वैल्यू 5 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी 6 है, पहले से इक्वल करो। गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5, तो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 36
30, 25। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वो कह रहा है ए का वेतन सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है दिख रहा है मुझे, और सी का वेतन सबसे कम है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है मुझे। तो बी का वेतन रुपए में क्या होगा? यदि कुल वेतन, कुल मतलब 36 प्लस 30 प्लस 25 की वैल्यू दे रखी है, पूछा है बी की वैल्यू 30 बटे कितनी दे रखी है, 6 5 11 हासिल लगाइए एक, 3 3 6 8 2 8 और 1 9 गुणा 1 8 2, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 तो 6 और 3 जीरो आगे जो फालतू वाले हैं ये वो लगा दो, राइट आंसर इसका देख लो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसी कार्य को 102 दिन में करता है। ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए फिर से वही तरीका है अपना। ए कितने दिन में करता है, 102 दिन में करता है। बी 153 दिन में करता है। और सी 204 दिन में करता है। देखो 102 का दुगना है 204 है, लेकिन 153 का मल्टीपल ढूंढना होगा और वो सारे को काट देगा। तो देखो मुझे ऐसे दिख रहा है 2 3 6, लेकिन 4 के फाटे में 6 नहीं आता, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6 आ जाता है, तो फिर ज्यादा बन जाएगा, 4 दूनी 8 के आसपास हो जाएगा। 2 6 भी करूंगा तो 300 के आसपास मुझे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 4 से। कितना हो जाएगा, 153 गुणा 4। ठीक है, अब 153 गुणा 4 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 100, पूरा लिख ही देता हूँ कितना आएगा ताकि आपको थोड़ा समझ जल्दी आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 दो 6। आप बोले आप समझ बोलिए कितनी बार कट जाएगा इससे। आप बोलेंगे 6 बार जा रहा है, इससे 4 बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है वो तो। इससे कितनी बार जाएगा, अब बोले 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, कोई 200 या 600 और 4 तिया 12। ठीक है, चला गया। तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं। अब जो 6 4 3 10 और 3 13 बटे में 13 एक साथ में काम करेंगे तो बटे में 13 दे रखा है, साफ साफ की बात थी, यही बन रहा है। और इसमें देखो अब जिसमें इकाई अंक देख लेंगे हम कि 2 आना चाहिए इकाई अंक। देखो ऑप्शन देखो, 3 7 21 और एक 3 7 21 और एक 22 हासिल लगे तो आप बोले हाँ ठीक बात है। अगर देख लो 3 9 27, 3 गुणा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 27 28, गलत हो गया। अब बोले 3 5 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, गलत हो गया क्योंकि हमारा दो आने का ही दिया। आप बोलेंगे 3 गुणा 1 3 करना 3 प्लस 1 4, गलत हो गया। पूरा सोच मत करो, राइट देख का आंखों आंखों एक बार में आंखों ही आंखों आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 22वां था ना, हाँ 23वां। दिए गए विकल्पों से का चयन करिए जिनकी श्रेणी में आती हो। 5 12 96 285 852। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही दिमाग में है कि अगर चीजें आती हो तो करो, नहीं आती हो तो स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा ये, 23वां। 23वां क्वेश्चन कह रहा है 5 12 96 285 852। ठीक है, अभी तो कैसे कैसे बनेगा। अब मैंने आपसे बोला गुणा वुणा कुछ करके देखो, 5 दूनी 10 और 2 12, और 96 करूंगा, 2 6 12 2 9 18 19, मतलब अगर 100 भी लूंगा 100 दूनी 200 तो बात नहीं बन रही। 3 के आसपास लूंगा 3 9 27, 3 6 18, हाँ बात बन सकती है। ऐसे 3 दूनी 6, 3 8 24, 800 के आसपास आ रहा है, यहाँ बात बन सकती है। तो गुणा 3 करके देखो, 5 गुणा 3 5 से 15, 5 से 15 और माइनस 3 करके देखो तो 12। ऐसे 96 गुणा 3 करूंगा फिर माइनस 3 करके देखो तो 3 6 18 का 8 से लगा एक, फिर 8 में 3 में 5 बचे, 3 9 27 और 1 28 और माइनस 3 285, पूरा कर दूंगा ये भाई साहब, 12 त्या 36 और माइनस 3 33, राइट आंसर। ठीक है, जरूरत ही नहीं पूरा करने की, बस ये देख लो एक अप्रोक्सीमेशन से कितना कितना गुणा जा रही है। ये क्वेश्चन वैसे भी गलत हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं रहते इसलिए गलत हो जाते हैं। कैसे होगा ये, 1.45 यहाँ तक समझ में आ रहा था, प्लस 0.312 ये भी समझ में आ रहा था, माइनस का दिमाग में नहीं आया, प्लस करके क्वेश्चन गलत कर दिया। प्लस समझ के हम सोल्व करते हो जल्दी जल्दी में गलती होगी। 1 प्लस 45 बटे 99 लिख सकता हूँ, प्लस इसे का लिख सकता हूँ मैं 312 माइनस 3 बटे 9 9 जीरो, जिसके ऊपर बार नहीं होती उसको होता है जीरो, जिसके ऊपर बार नहीं होते वो घट जाता है। अब यहाँ पे घट जाएगा पॉइंट से पहले था। ठीक है, वो अलग है। माइनस मान लेंगे ऐसे 1 प्लस लिख सकता हूँ उसको 112 माइनस 11 बटे 9 0 0। ठीक है,
अब इस +1 से ये -1 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि -1 खुल के आएगा ना। कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, 5/11 प्लस ये हो जाएगा 309/990, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा होगी, हो जाएगा 101/900। ठीक है, इसे भी काट देंगे हम 3 से, तो कितना आ जाएगा ये 5/11 प्लस 103/330 माइनस 101/900। अब इसका लेना पड़ेगा हमें क्या, एलसीएम। मजबूरी है, क्या करें। पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा देख लो मेरे हिसाब से 9900, क्योंकि 2 0 33 99 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा ये 900 बार, तो 450, 4500, 2 0 ठीक है। 3 बार जाएगा तो 309 और 1 0 एक्स्ट्रा, और 1 0 इसमें कम है, ठीक है। यहाँ 0 एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो 99 गुणा होगी, तो यहाँ हो जाएगा ये 11 ठीक है। अब इसको जोड़ कर घटाएंगे तो 0 में से 1 गए 9 बचे। इकाई का अंक कहाँ 9, एक में ये रखा, ये रहा 589 वाले में, ठीक है। और नीचे कट कर हो जाएगा 0 0, ठीक। कटेगा ना ये इससे, 11 से, 11 में 99 से कट के, चाहे घटा के देख लो पूरा, अगर आपको ऐसे दिख रहा हो तो। कितना हो जाएगा 540030900957, और ये हो जाएगा 4 देखो अभी ना, 8 सॉरी 4 6/9900। अब इसे काट लेता हूँ 11 से, 11 5 55, 11 8 88, 11 9 99, 11 9 99 0, ठीक है 589। यहाँ भी देख सकते हो आप, ये रहा 589 6489, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन है उसमें, तो देखो कुछ भी है नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं सही क्वेश्चन हो फिर भी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक कैलकुलेशन अलग अलग होती है, करने का तरीका अलग होता है कैलकुलेशन। एक चीनी विक्रेता 15 किलो चीनी को 300 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं, तो 15 किलो चीनी तो 300 रुपए के हिसाब से लूंगा, तो कितने रुपए हो जाएगी, आप बोलेंगे 4500 की हो जाएगी। हाँ बोले ठीक है। फिर वो कह रहा 25 किलो चीनी को उसने 250 रुपए के हिसाब से लिया, सॉरी 240 रुपए के हिसाब से लिया, तो 24 5 120, ये हो जाए 25 0 0 25 चौका 100, कहाँ से लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 6000 रुपए की होगी। तो टोटल चीनी कितने रुपए होगी, उसमें टोटल चीनी उन्हें एक साथ मिला दिया, तो मैंने मिला दिया 10,500 रुपए की हुई मिलाने के बाद, ठीक है। तो अगर बाजार में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण 260 रुपए में किलो बेचना पड़ा, ओहो मंदी आ गई भाई। टोटल चीनी कितनी थी हमारे पास, 5 5 10 2 3 4, कितने रुपए की थी 260 के हिसाब से बेचनी पड़ी, तो कितनी हो जाएगी 4 0 0 4 6 2 0 2 0 4 6 24, हासिल करके 2 4 2 8 2 10। आप बोलेंगे 100 रुपए कम है, कितने कम हो रहे, देखो 5 100 ही तो कम हो रहे, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 में 4 एक बचा, 0 0 0 0 कहाँ होता है, 100 रुपए कम हो रहे हैं, 100 रुपए का नुकसान, ठीक है। राइट आंसर 100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेशन और बी के स्टेशन के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मगर मुझे लगता है गगन प्रथम सर भी शॉर्ट में नहीं करा सकते इसे इतनी जल्दी, इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं रखा है यूपीएससी में, अंकित वाले सर ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऐसे ही करता हूँ, ए से बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 107, ठीक है 7 दे रखी है। अब बोल रहा है कि ए की जो स्पीड है, वो ए की जो लंबाई 1.8 किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर नहीं है, ध्यान रखना। और इसकी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे बी की लंबाई कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे 1.2 किलोमीटर दे रखी है, और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो अगर 10 मिनट बाद 1.2 वाली, मतलब ये जो चलती है 10 मिनट बाद चलती है, ये पहले चल जाती है 10 मिनट, 10 मिनट की दूरी तय कर देगी, कि 90 के हिसाब से 10 मिनट में चली गई दूरी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ मिनट दे रखी है तो घंटे बनाना पड़ेगा, 0 से 0, 15 6 90, 15 किलोमीटर मैंने पूरी दूरी तय कर दी 10 मिनट में। कितनी देर में, 10 मिनट में ट्रेन ए द्वारा चली गई दूरी। टोटल कितनी तय करनी थी 107, तो बची कितनी, आप के साथ से कम कर लो, ठीक है। तो मैंने कम कर दिया, कितना बचा मेरे पास आएगा 92, 7 में 5 के 2 992। अब आपने क्या बोला, इसमें तो दूरियां दे रखी हैं, तो आप यहाँ तक चलोगे इधर को, यहाँ से चलोगे इधर को, तो ट्रेन अपनी दूरी के बराबर एक दूसरे को पार करती है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, इतनी उनकी लंबाई होती है, वो जुड़ जाती है, वो और विपरीत दिशा में चल रही हो तो जुड़ जाएगी, समय दिशा में चल रही हो तो घट जाएगी, लेकिन लंबाई दोनों में ही जुड़ती है। तो लंबाई कितनी होगी, आप बोलोगे इसमें 1.8 और जोड़ो, इसमें भी 1.2 और जोड़ो,
कितनी हो जाएगी ये, 92 और 3 95 हो जाएगी। तो ये 1.8 इलेक्ट्रॉन तो 3 हो गए, 95 किलोमीटर में ये चलना पड़ेगा ट्रेनों को। आप बोले ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन की लंबाई ऐड करनी पड़ेगी ना, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक हो गई। आगे कह रहा है देखो 95 के हिसाब से अब वो टच करेंगे तो चलती है, तो ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यहां से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है जहां वो एक दूसरे को टच करी होंगी। ठीक है, टच करके तो पार करेंगे ना, टच वाली पूछ रहा है, पार करने के लिए टच करने का पूछ रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग पे रुक जाना है। अब आगे देख लेते हैं क्या करना है। अब ये करना 95 किलोमीटर दोनों को चलना है, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 190 16 90 190। ठीक, ये कितना हो जाएगा 190, हो जाएगा 19 पंजे 95, ये हो गया मेरा 5/10 मतलब 1/2 घंटा। 1/2 घंटा चलेंगे वो दोनों ट्रेन। तो ए ने 1/2 घंटे तो भी चल गया, कितना देखो 1 घंटे में जाती है 90 किलोमीटर, तो आधे घंटे में जाएगी 45 किलोमीटर। आप बोले हाथी बात समझ में आ गई, 45 किलोमीटर चली गई। 45 तो वो चली, अब वो जब दोनों ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन दोनों की ट्रेन स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले जब वो तेज चली थी, वो यहाँ 10 मिनट मतलब 15 किलोमीटर दूरी तय करी थी। कितने मिनट में, 10 मिनट में तय करनी पड़ेगी ना, यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से नहीं पूछ रहा, ये ध्यान रखना, ए से पूछ रहा है, ये लिख रहा है ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जहां वो टच करेंगे होंगे एक दूसरे को। ये हो गई, कितनी हो जाएगी मेरे पास, बोले 5 5 0 चल रहे 5 रहे 6 60 हो गई। आप बोले टच की बात पूछ रहा है, तो उसमें जो मैंने लंबाई जोड़ दी ट्रेन होगी, वो भी तो कम करनी पड़ेगी ना। आप बोले हाँ, दूसरी बार ट्रेन की लंबाई कम करनी पड़ेगी, तो मुझे 1.8 कम करना पड़ेगा। ठीक, अपनी दूरी कम करेगी ना, तो ये टच करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रही है ट्रेन, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये 1.8 है, ये 1.2 है, तो यहाँ पे आगे टच करेगी, तो जो 1.8 वाले इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, वो तो कम करूंगा, तभी तो राइट आंसर आएगा। वरना फिर ये तो यहाँ से यहाँ जाने का हो गया। उन्होंने पूछा ना पार करने के बाद, उसने पूछा टच करने पर, जहां पर दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे पार करना, ये चली फिर इतना पार करा, फिर ये चली फिर इतना पार करा, फिर ये चली इतना पार करा। ठीक है, तो टच वाली पूछ रहा है यहाँ से, बस स्टार्टिंग में यहीं से पार करना शुरू कर देंगे। तो 60 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा, वही बचेगा आपका 58.2 समथिंग है, 58 में से 58.2 समथिंग, 58.2 समथिंग। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि ब्याज की दर पर वार्षिक दर में 8 वर्ष में दोगुनी होती है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो पी मान राशि मान ली, आर परसेंट रेट मान ली, 8 वर्ष में बटे 100 कितनी हो रही है, दोगुनी, तो मतलब यहाँ पे होता है दोगुनी का मतलब 2p, लेकिन यहाँ 2p नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा सिंगल p। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये है दोगुनी मतलब अमाउंट, 2p क्या है अमाउंट, ये क्या है एसआई, एसआई क्या होता है अमाउंट माइनस, एसआई क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है मेरा 2p, प्रिंसिपल कितना मेरा p, तो क्या बचा p, यहाँ का एसआई क्या हो जाएगा p, p से p खत्म, ये कितना हो जाएगा r की वैल्यू 100/8। अगला कह रहा है वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना होगी, p राशि है, वही ब्याज दर है, समय बदल गया, बटे 100 कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप बोलेंगे r की वैल्यू मेरे पास 100/8, 100 खत्म 4 दूनी 8, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 सॉरी 3 गुना 4 गुना हो जाती है, फिर यहाँ लूंगा 3 गुना, मैंने पूरा नहीं बोला। ठीक, वो कह रहा कि वही राशि p r परसेंट दर पर सेम रेट है 100/8 गुणा कितने वर्षों में, t पूछ रहा है, सॉरी मैं 4 ले लिया था, 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी मतलब 1 p घटा के लिखूंगा 3 p, मैंने बताया ना यहाँ हो जाएगी 4p माइनस p 3p। ठीक, ये ऐसा ही पूछा है, ना कि हमसे अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक, कितना हो जाएगा p से p खत्म। ठीक है, और वो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, t की वैल्यू पूछी है, r की वैल्यू मैंने लगा रखी है, और बटी 100 से लूंगा ना, पी आर टी बटे 100 100 100 का था, टी की वैल्यू 8 से 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसे क्वेश्चन को देख लो पहले ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले देखो कि कितने लास्ट में कितने इतने डिटो, मुझे नहीं पता लेकिन साबुन नहीं है, डिटर्जेंट तो है, डिटो क्या लिख रखा है डिओडोरेंट, डिओडोरेंट पता नहीं क्या है ये, कितने डिओडोरेंट है लेकिन साबुन नहीं है। अब साबुन को मना कर दी कि साबुन मुझे नहीं लेना,
ठीक है, साबुन किसी को दे रखा है, साबुन की शेप क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज मुझे नहीं लेना, जो भी त्रिभुज है वो सब हटा लो, बाकी दो को ले लो, 73 राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल त्रिभुज को होना चाहिए, बाकी दो तो हम ले सकते हैं ना, ये दो तो हम ले सकते हैं, सिर्फ त्रिभुज को ले सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हटा के बाकी ये ले लो 73। ठीक है, राइट आंसर 73, 73। जल्दी करना तरीका ये, तो 14 सेकंड में आंसर है। मैथ के किसी पार्ट में 14 सेकंड में आंसर आ रहा है, बोले इतना पढ़ने में देर लग जा। मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ लास्ट वाला पूछा किसको मना कर रखी है और उसका क्या सिंबल है, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, छूट देने वालों 25% कम करके 75/100 क्या बिक्री मूल्य बन गया? किसी भी मैक्सिमम प्राइस पे अगर हम छूट देते हैं तो बिक्री मूल्य बनता है, बोले ठीक है। 35% का लाभ प्राप्त करता है, सीपी मल्टीप्लाई 25/100। लेकिन उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य भाई तुम्हें दे रखा है, तो 18700 मल्टीप्लाई 135/100 कितना दे रखा है, ठीक है, 1600 का था। अब ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 नवा 135, 15 135 होते हैं क्या, 9 पंजे 45, हाँ 15 135, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इससे कटेगा 20 बार। अब क्या बचा मेरे पास, 187 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 9। अब देख लो क्या हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 0 0, 2 अट्ठे 16 17, 2 दूनी 2 3 गुणा 9, यूनिट से कर सकते हैं 9 चौक 36, लेकिन सबके लास्ट में 6 दे रखा है, 6 है, ठीक है, तो गुणा करोगे 3 चौक 9 चौक 36 हासिल लगे 3 63 और 3 66 हासिल लगे 6, 9 27 27 35, 33 660 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 5/4, जीपी का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण साफ साफ दे रखा है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाती है, दूसरे पद में से पहले पद घटा दो, 5/16 बटे 5/4, क्या हो जाएगा ये 5/16 गुणा नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 5 से 5 घटा 4 चौक 16, आर की वैल्यू होगी 1/4। यदि आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की घात है बटे 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ जी यही होता है। आगे पढ़ लेते हैं। क्या कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा, पदों को पूछा है, फॉर्मूले की वैल्यू रख दो, 5/4 ए की वैल्यू है तो 5/4 होगी गुणा 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 की घात n, ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा बटे 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4, 4 से 4 घटाओ तो 5/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4 की पावर n, देखो कहीं है क्या, 5/3 1 माइनस 1/4 की पावर n, यही राइट आंसर है। 3/5 वाला गलत है, 2/3 वाला गलत है, यही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंबल वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सिंबल पूछा है मुझसे इसका, इसका, डॉलर का, 9 का, हैश का और 8 का, ठीक है। अब कोड पढ़ लेते हैं, पहले कोड क्या है, पहले कोड पढ़ेंगे उसके बाद उसका सिंबल का डिफरेंस जो मीनिंग होगा वो रखेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, प्रतीक है भाई, और अंतिम घटक की संख्या हो, बिल्कुल सही बात है, तो इन दोनों के प्रथम और अंतिम घटकों को कोट की प्रश्न बदल दोगे, मतलब ये यहाँ पहुंचा दो आपस में दूसरों को, ये यहाँ पहुंचा दो, क्या बन जाएगा, आप बोलोगे ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगला कोड पढ़ लेते हैं, ये पहले कोड के हिसाब से हो गया। अगला कोड पढ़ते हैं, कोड नंबर 2। यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, बिल्कुल जी नहीं है विषम संख्या, खेल ही खत्म, आगे पढ़ी जा रहे हैं। नेक्स्ट कोड पढ़ लेते हैं, कोड नंबर तीसरा, कोड नंबर 2 तो गलत हो गया ना। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा का पूर्ण वर्ग, केवल तीसरा पूर्ण वर्ग है, दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका भी खेल खत्म हो गया। अब जो कोड दे रखा है उस कोड की वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। अब 8 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे देखो 8 की वैल्यू है मेरे हिसाब से बी, हाँ जी बी हो गई। गुणन की वैल्यू क्या दे रखी है, डी, हाँ जी डी दे रखी है। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ, हाँ जी एफ दे रखी है। और हैच की वैल्यू यू दे रखी है, और 8 की वैल्यू बी दे रखी है। ये सॉरी ये वाला है ना, ये वाला कोई आपस में चेंज किए थे, मैंने सेम सेम आपस में चेंज करें तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है जी, टी, हाँ जी टी दे रखी है। बी डी एफ यू टी, जहां भी दिख जहां सोच कर लगा दो, बी डी एफ यू टी राइट आंसर, खेल खत्म, आगे बढ़ो। कितनी सेकंड में करा था ये मैंने, 110 सेकंड में। कोड पढ़ने में टाइम लग जाता है ना, सिंबल चेंज करने हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, गिन के ठीक पहले एक संख्या है, कितने ऐसे प्रतीक हैं, इसलिए स्टार ये प्रतीक है, ये क्या है प्रतीक है, ये क्या है प्रतीक है, ये क्या है प्रतीक है, ये प्रतीक है, और 1 2 3 आते हैं नंबर में।
जिनके पहले एक संख्या है मतलब 1 2 3 नंबर है और बाद में भी ठीक एक संख्या है, गिन के देख लो। जैसे कि स्टार हो गया, उसके पहले भी एक संख्या है और बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, अब ये क्या है, उसके बाद हैज हो गया, पहले भी एक संख्या दे रखी है देखो 4, बाद में एक संख्या दे रखी है। फिर हमारे पास ये सिंबल हो गया त्रुटि सूचक वाला 3 और 1, पहले भी संख्या दे रखी है देखो दे रखी है ना 3 1, बाद में दे रखी है। ऐसे ये एंड वाला हो गया 3 9, पहले भी है बाद में भी है। लेकिन डॉलर डॉलर नहीं नहीं, तो कितना हो गया 1 2 3 4, 4 राइट आंसर। ठीक है, कितनी सेकंड 28 सेकंड, आधी मिनट बनेगी, लगभग आधी होगी। अब वो अगला क्वेश्चन करा, ये और भी एक तरह के खेत को साझा करते हैं, हाँ जी साहब साझा कर रहे हैं। और ए 5 महीने के लिए 20 घोड़े का उपयोग करता है, अजीब है। बी 4 महीने के लिए 30 गाय का उपयोग करता है, कोई बात नहीं। और बी 5 महीने के लिए 45 भेड़ों का उपयोग कर रहा है, मतलब बी दो चीज का उपयोग कर रहा है, गाय का भी और भेड़ का भी, कोई बात नहीं करने दो। यदि बी, यदि 2 घोड़े 5 गायों के बराबर है, वो कह रहा क्या है, 2 घोड़े 5 गाय के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है होने दो। ठीक, आएगा 2 घोड़े 5 गाय के बराबर हो गए और 3 गाय 9 भेड़ के बराबर है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, कैसे, 2 घोड़े 2 हॉर्स 5 गाय के बराबर है 5C, और 3 गाय 3C, 9 भेड़ के बराबर है 3B। तो हॉर्स बटे काउ 5/2, काउ बटे भेड़ बराबर 3/1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है क्या, आप बोलेंगे देखो यहाँ काउ कितनी है 2, यहाँ काउ कितनी है 3, पहले इक्वल करो, तो गुणा 3 गुणा 2 हॉर्स काउ भेड़ कितनी हो जाएगी, 3 5 15, 3 2 6 और 2 2। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से क्या कहना है, क्या कहता है, ये 5 महीने के लिए 20 घोड़े, तो देखो ये 5 महीने के लिए 20 घोड़े, और एक घोड़े की क्या है 15, उसका रेशियो है, उसकी पावर है, कुछ मान सकते हो उसकी एफिशिएंसी है, कुछ भी जो आपको सही लगे, प्लस बी 4 महीने के लिए 30 घोड़े, सॉरी प्लस नहीं होगा रेशियो होगा, बी 4 महीने के लिए 30 घोड़े, तो बी 4 महीने के लिए 30 घोड़े, सॉरी 30 गाय, और एक गाय कितनी 6 एफिशिएंसी, और फिर क्या कर रहा है 5 महीने के लिए कितनी भेड़ ले रहा है वो 45 भेड़ ले रहा है, और एक भेड़ की एफिशिएंसी कितनी है 2, समझ में आ गई, ठीक है। मैं तो अभी इसको काट लो या इसको पहले गुणा कर लो फिर काट लेना, सिंपल ये 15 दूनी 3 5 15, 150, 15 दूनी 30 और ये 0 का 0, 4 चौक 24, 24 चौक 72, 720, 45 दूनी 90, 450, कोई दिक्कत, आप बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लेते हैं इसको 0 0 0, अब 3 से कट रहा है 50 बार, 3 से कट रहा है 24 बार, 3 से कट रहा है 15 बार, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, उससे आसान मिलेगा आपको। पूछा है मुझसे एक को कितना हिस्सा देना होगा, एक हिस्सा यही तो है, ये था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। एक को कितना हिस्सा देना होगा, आप बोलोगे 50, टोटल हिस्सा कितना है 50 प्लस 24 प्लस 15 है, ये हो जाएगा 89, 5 2 7 और 1 8, 5 4 9, ये क्या हो गया हमारा ए का हिस्सा। बी का पूछेगा तो 24/89, सी का पूछेगा तो 15/89। ठीक है, देखो राइट आंसर यही है क्या, 50/89। इससे आसान तरीका उस क्वेश्चन में नहीं मिल सकता, मुझे बता देना कहीं मिल जाए तो, इतने में मैंने सोल्व करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ द क्लास करके, तो बीच की बारंबार दे रखी है, तो 1 गुणा 3 बराबर 3, एक, अब 3 गुणा 4 बराबर 12। आप मुझसे पूछेंगे कैसे कर रहा हूँ, देखो 0 और 2 के बीच में एक संख्या आएगी वो है 1, 2 और 4 के बीच में संख्या आएगी वो है 3, ऐसी 4 और 6 के बीच में संख्या आएगी वो है 1, सॉरी 5, तो 4 और 5 बीच में क्या आएगी 5, 5 गुणा 1 बराबर 5, 7 गुणा 1 बराबर 7। अब बोलेंगे ये गुणा क्यों दे रहा हूँ, जितने छात्रों की संख्या उतने देना पड़ेगा, तो ये टोटल नंबर का सम निकलेगा, टोटल नंबर समझा दूं, टोटल छात्रों की संख्या 9 गुणा 1 बराबर 9, और 11 गुणा 0 बराबर 0, टोटल कितना हो जाए 12 3 15 5 20, 7 27 और 9 36, ये को टोटल सम, इसे बोलते हैं ये करके ऐसे करके टोटल सम ये आ गया। अब कुल पदों की संख्या का योग कितना 36, कुल पदों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है, देखो 3 और 4
7 और एक 9, सॉरी 3 4 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10, टोटल 10। जीरो नहीं होगा तो जीरो छात्र हैं। ठीक, 10 से 12 वाली क्लास में जीरो छात्र हैं, 10 से 12 वाले जीरो छात्र हैं, सबने 8 10 तक प्राप्त करें। तो टोटल 10 एवरेज कितना हो गया 3.6। पूछा क्या था, एक का माध्याह्न, माध्याह्न मतलब एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ी जल्दी करो, एक बार होने वाला है, 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5% बची है। ठीक, ये दे रखा है रीजन का क्वेश्चन, वही जो देखो पूरब की दिशा में चला ऐसा करके, तो जैसे मैं होता हूँ अगले नोट के हिसाब से इसी दिशा में मान लेता हूँ, ये चला ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आ गए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम वाला पूछा है, देखो सीई सीएस आईटी एमईईसी न्यूनतम अंतर कितना है, कोई परसेंटेज में। तो मुझे विद्यार्थी संख्या जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना विद्यार्थी संख्या के लिए न्यूनतम परसेंटेज निकाल लूंगा। ऐसे कैसे निकालना है वो दिखा देता हूँ। तो आई टी सी एस ई सी एम ई, आई टी सी एस सीई नहीं है कहीं भी, सीई वाले को छोड़ते हैं, बाकी जो ले लेते हैं। कहाँ से, सीएस से स्टार्ट करते हैं, सीई है ही ऑप्शन में, तो उसका करके होगा भी क्या। ठीक, सीएस से स्टार्ट कर लो, आईटी से स्टार्ट करो। सीएस से कितना हो जाएगा, 5 में से 4 के एक बचा, 1 बटे 5 4 9 गुना 100, मतलब 11.11। 1 बटे 9 में 11.11 होता है ना। फिर आईटी का कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/7, टोटल कितना 7 गुना 100, 100/7 कितना 14.28, याद करने पड़ेंगे। एमई कितना होता है, एमई हो गया 6 में से 5 एक बचा, 6 5 11, 11 गुना 100 कितना हो गया 9.09। ठीक, अब कितना बचा मेरे पास, ईसी, ईसी कितना हो गया मेरे पास, 9 में से 1 10 में से 1 बचा, 10 ये सबसे कम यही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ बटे 7 है, यहाँ बटे 11, यहाँ बटे 9 है, सबसे ज्यादा बटे में है, वही सबसे कम होगा। अब गुना 100 कितना, 19 पंजे 95, 5 आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। बात करता हूँ ईसी, मैंने जल्दीबाजी को, टाइम खत्म हो चुका था मेरा लगभग, तो इसलिए गलती होगी मुझसे ईसी, वो टिक करने में गलती हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये पता नहीं कैसे गलत हो गया था भाई, जल्दी जल्दी होती ना, प्रेशर से आ गया था, प्रेशर क्रिएट हो गया था कि इतने टाइम में मैथ खत्म करना। 1/8, 1/12, 1/8 और 1/2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। ऐसी चीज देखो जो दोनों से कट जाए। तो अगर पेंसिल का जो ब्लैक वाला भाग है, काला हिस्सा, वो 1/8 है, 16 1/8 कितना हो जाएगा, आप बोलिए, हमारे हिसाब से हो जाएगा 2। दो हिस्सा उसमें 2 सेंटीमीटर काला है, मतलब टोटल हमारा 16 सेंटीमीटर पेंसिल, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर काली रंग की पेंसिल है। तो बस शेष भाग कितना बचा, 16 से 2 गए तो बचा 14, रिमेनिंग कितना बचा 14। उसका 1/2 भाग कितना है सफेद, 7 भाग कितना हो गया व्हाइट, 2 भाग ब्लैक हो गया, 7 भाग व्हाइट हो गया। अब तक टोटल 9 भाग यूज कर चुके हैं। अब कितना बचा हमारे पास, 7 भाग बचा। ठीक, वो कह रहा है कि नीले भाग जो है वो कितना बचा, मेरे हिसाब से 7 भाग बचा, लेकिन उसके हिसाब से 7 भाग नहीं है नीला वाला, उसके हिसाब से 7/2 वाला भाग है नीला। ठीक, मेरे साथ 7 यूनिट है नीले भाग की वैल्यू, वो कह रहा है क्वेश्चन नहीं 7 यूनिट नहीं, 7/2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 7/2/7, बोले तो 1/2 या 0.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, टोटल यूनिट कितनी हमारी चाल है 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुना 0.5 या 1/2 हो जाएगा 8, 16 पंजे 80 8। ठीक है, राइट आंसर, ये गलती से ही हुआ है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो 4 नाम 36 प्लस 8 44, 3 सत्ते 21 प्लस 6 27, 8 दूनी 16 और 4 20, राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कटे, ऐसे क्वेश्चन को टाइम दे देता हूँ स्टेप करने, आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, चलो साहब घर से निकल रहा 8 बजे ही, कितने बजे निकल रहा 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे घर पहुंच रहा है, जहाँ से जाना था वहां पहुंच जा रहा है, 1.5 घंटे को ले रहा है। 1.5 घंटे मतलब 3/2 या 1.30 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 3/2 ले रहा है देवेंद्र भाई, ठीक है ले रहे दो। आगे कह रहा है कि यदि वह 8 बजे अपना घर छोड़ता है, लेकिन सामान्य गति का 3/4, नॉर्मल स्पीड था उसका 3/4, और फिर 1/3 दूरी यूज करता है, मतलब इससे करता है वो d/3, d/3 बोले तो अभी निकाल देंगे कितनी आएगी। फिर वो कह रहा है कि सामान्य गति का 4/3, फिर नॉर्मल दूरी कितनी हो जाएगी, शेष दूरी 2d/3, शेष दूरी तो बचेगी, वो यूज कर ले रहा है। तो वो कितने बजे कार्यालय पहुंच रहा है, ऐसे करना चाहिए, या तो आप डिस्टेंस निकाल लो, या फिर आप
उसकी स्पीड मान लो। तो मैंने उसकी स्पीड ऐसी मान ली, यहाँ 3/4 है, यहाँ 3 है, मैंने उसकी स्पीड मान ली। मेरे हिसाब से माना उसकी स्पीड कितनी है, 12 यूनिट है। ठीक। अब वो कह रहा है कि 12 यूनिट के हिसाब से वो अगर नॉर्मल स्पीड से जाएगा, जो उसकी 12 यूनिट स्पीड मैंने मान ली, उसकी टोटल जो स्पीड है वो 12 है, ठीक ठाक चल जाएगा, ज्यादा नहीं कर रहा, तो ना तेज ना धीरे कर रहा। तो वो कितनी देर में पहुंच रहा, क्वेश्चन कह रहा कि वो 8 बजे निकल गया, 9:30 बजे पहुंच रहा, मतलब वो 1.5 घंटे में पहुंच रहा है, मतलब 3/2 में पहुंच रहा है। तो दूरी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही होती है ना, आप बोलेंगे हाँ यही होता है। कैसे करेंगे, जैसे दो छंग 12 6 के 18, तो मेरे हिसाब से टोटल दूरी कितनी होगी इसकी, 18 किलोमीटर होगी। ठीक है, 18 किलोमीटर होगी, 18 किलोमीटर 18 मीटर हो जाएगा, सही है। अब वो कह रहा है कि जो उसकी 18 किलोमीटर है उसकी दूरी, ठीक है, अब वो ये दूरी पार करने के लिए क्या कर रहा है, उसमें से कि दूरी का 3/4 की गति, 1/3, इसका 1/3 जो है, मतलब 6 दूरी को, 6 डिस्टेंस को किससे पार कर रहा है वो, किससे कर रहा है, 3/4 की स्पीड से, 3/4 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये, अरे ये मैंने गलत कर दिया, 4 से 12 होते ना, 18। ठीक है, तो डिस्टेंस होगी उसकी सामान्य गति, नेगेटिव कट करेगा 12। ठीक है, स्पीड होगी उसकी 12। ठीक है, अब 12 गुना 3/4, ये क्या निकल के आ गया मेरा, इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी, 9, 4 3 9 स्पीड होगी, जिसमें उसने d/3 डिस्टेंस दूरी तय करी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, 2/3 के हिसाब से उसने कितनी डिस्टेंस तय की, 16 की स्पीड से। ठीक है, अब 12 गुणा 3/2 कितनी हो जाएगी, 2 × 12 76 18, उसकी हो जाएगी मेरे पास डिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब उसने कहा कि उसकी 1/3, मतलब 6 डिस्टेंस किस स्पीड तय करेगा, 9 से, प्लस 12 डिस्टेंस कितनी स्पीड तय करेगा, 16 से, टोटल कितनी कर देगा वो, काट दो, 3 × 6 3 × 9, 2 × 12 2/16, 2/3 प्लस 6/8 कितनी हो जाएगी हमारी, 2 दूनी 6, 2 × 4 ऊपर जाएंगे, 12/4 दूनी 8 और 3 × 9 17/12, 17/12, 17/12 बारी का ना 12, प्लस कितना हो जाएगा ये, 2 बचा/12 गुना 60, 12 5 सॉरी 5, 12 5 5 5 25, तो 1 घंटा 25 मिनट, मतलब अगर वो 8 निकल रहा है तो पहुंचेगा 9:25 में। ठीक है, कैसे क्या, सामान्य गति मैंने पहले मान ली इसकी 12, बता देता हूँ कैसे कैसे किया, नहीं समझा देता हूँ। सामान्य गति मैंने इसकी मान ली 12, अब वो कह रहा है कि अपनी स्पीड से वो कितना निकलता है, 3/4 से निकलता है, तो 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, 9, 9 स्पीड से निकल रहा है पहली आधी दूरी, कितनी d/3 तय कर रहा है। अगली कितनी कर रहा है वो, 3 अगली शेष दूरी, अब उसने अगली शेष दूरी कर, लेकिन सामान्य गति 3/4 से, बाकी शेष दूरी 4/3 से तय कर रहा है, तो 4 × 12 3 × 9 अगली दूरी तय कर लेगा, 3 × 12 4 × 16, 16 की स्पीड से, ये रहा 16, ठीक है, 16 की स्पीड से, ये रहा 16 की स्पीड से, कैसा करूंगा मैं, 16 की स्पीड से एक दूरी तय कर दी उसने, 9 की स्पीड एक दूरी तय कर दी, टोटल मैंने डिस्टेंस कितनी मान रखी थी उसकी, 18 निकाली, टोटल उसकी डिस्टेंस कैसे निकाली थी, क्योंकि उसकी सामान्य गति मैंने मान थी 12, और 12 की स्पीड से आता है वो 3/2 घंटे के लिए, कितनी दूरी तय करेगा, 18 दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, जल्दी पूरा करो, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गिरे के ग्राफ का अध्ययन करें, किस वर्ष में एक्स वाई और जेड निर्यात के बीच में अधिकतम अंतर था। ऐसे क्वेश्चन को देखकर देखो किसके बीच में पूछ रहा है, एक्स के और जेड के बीच में अंतर। एक्स वाला ब्लू है, क्या है मेरा एक्स ब्लू, पेंसिल भी चेंज कर देता हूँ, एक्स वाला मेरा ब्लू वाला जो है ये मेरा एक्स है, ये एक्स है, और पूछ के रहा है मुझसे जेड, सॉरी वाई और जेड, यहीं से शुरुआत खराब की है तो
जल्दी जल्दी में ऐसा होता है, बस ये ऑफ होने वाला है ना, जल्दी कर रहा हूँ, फिर तो भीड़ हो रही है, इसलिए लगा देता हूँ। चलो पहले ही सही कर लिया। ठीक है। हम्म। ये पूछा मुझसे किसका, बाई का और जेड का। और बाई का जेड का सबसे बड़ा गैप कहाँ दिख रहा है, देखो आपको, बाई का और जेड का। बाई और जेड बिना ही करे हो जाएगा, सबसे बड़ा गैप मुझे दिख रहा है 1997 में। हाँ बोलेंगे 1997 से बड़ा मुझे गैप दिख रहा है 1995 में। देखो एक जा रहा है ऊपर, लाल वाला है ना जेड ऐसे करके, और बाई मेरा क्या है, हरा वाला, वो जा रहा है ऐसे 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 करके। सबसे बड़ा गैप यही है देखो। अगर मैं चला पाता है इसको यहाँ पे स्क्रीन को लेके, देखो ये है रेड वाला, देखा जाएगा वो भी होगा तो, क्योंकि बाई और जेड लेना है ना मुझे। ये है जेड, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर मुझे लेना है ग्रीन, बाई। ठीक, ये चला मुझे यहाँ से ग्रीन, ऐसे 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 करके, ठीक कुछ इस तरह। सबसे बड़ा गैप नहीं दिख रहा देखो तुम्हें, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, सबसे बड़ा गैप यही है 1995। आई होप चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।